भाई तुम 14 घंटे ऑफिस में सड़ते हो, मेट्रो में लटकते हो, अपनी ईएमआई भरते रहते हो। और हमारे देश के बड़े बड़े लोग पैसा कैसे कमाते हैं तुम्हें कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। 50 साहब लोग एक ही दिन में एक ही गांव में जमीन खरीदते हैं, 1.5 साल बाद ही मैजिकली वो जमीन 60 करोड़ रुपीज की हो जाती है, बताइए आप। और ये साहब लोग कोई और नहीं है, हमारे देश के सो कॉल्ड रेपुटेड आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स हैं। अब हुआ क्या ये सुनिए आप। अप्रैल 2022 में भोपाल का गुड़ादी घाट विलेज, 50 आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स, दिल्ली महाराष्ट्र हरियाणा तेलंगाना काडर के, इन सब ने मिलकर गुड़ादी घाट विलेज में एक साथ जमीन खरीदी। पता है कितने में? 81 रुपीज पर स्क्वायर फीट में, बताइए आप। फिर उस जमीन की ज्वाइंट रजिस्ट्री की गई। ये कोई इंसिडेंस नहीं है। वेस्टर्न बाईपास प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत कितनी है? 3200 करोड़ रुपए। सोचिए आप, वो पास हो जाता है। अब वो 81 रुपीज पर स्क्वायर फीट की कीमत हो जाती है 557 रुपीज पर स्क्वायर फीट। फिर उसके बाद वही जमीन मैजिकली एग्रीकल्चरल लैंड से रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है। अब उस जमीन की कीमत हो जाती है 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। क्या जबरदस्त ट्रेडिंग है यार। और तुम मेट्रो में लटक के आ रहे हो, साथ में लेक्चर सुनते हुए कि सोना कम खरीदो, पेट्रोल कम जलाओ। खुश करने के लिए तुम्हें वर्क फ्रॉम होम का फेवर दे दिया। अब इसका फॉरेंसिक सॉल्यूशन सुनो, लीगल वेपन, कि इनकी इस खरीदी हुई जमीन को कैसे चैलेंज किया जा सकता है। पहली बात तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनसाइडर ट्रेनिंग बाय पब्लिक सर्वेंट है ये। लीगल वेपन नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, सेक्शन 13(1)(b), बी फॉर बॉम्बे, डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स। इन सभी साहब लोगों को ना ये प्रूव करना पड़ेगा कि पैसा आया कहाँ से, नहीं तो ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। नंबर 2, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968। रूल 16 के अंडर कोई भी आईएएस जो कि इन सर्विस है, किसी भी स्पेकुलेशन में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता। 50 ऑफिसर्स प्लस 1 लैंड प्लस 1 डे इज इक्वल टू ओपन एंड शट वायोलेशन। नंबर 3, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 2016। ज्वाइंट रजिस्ट्री में बेनिफिशियरी अगर कोई और है तो पूरी की पूरी 60 करोड़ की संपत्ति जब्त होगी। नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकपाल एक्ट 2013 प्लस आरटीआई एक्ट 2005। इसके अंडर वेस्टर्न बाईपास की नोटिंग्स की फाइल मांगो आरटीआई लगाकर, और इन 50 आईएएस ऑफिसर्स के एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न्स भी मांगो उसमें आरटीआई में, और लोकपाल में शिकायत ठोको। उसके बेसिस पर ईडी और सीबीआई बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट हो जाएंगी। पीएमएलए 2002 के अंडर सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।